लड़कियां भी हायर करते लोग, 25 साल 30 साल की लड़कियां टीचर बनती है और नाचती है प्रॉपर क्लासरूम में। पता नहीं, समझ में नहीं आता, बच्चों को भी पता नहीं चलता कि हमको पढ़ा रही है कि नाच रही है, क्या कर रही है। आजकल मार्केट में एक हवा हो गया है ब्रांडिंग का। लोग छाता दिखा रहे हैं, टी शर्ट दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, तमाम चीज़ लगा रहे हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर हम जो नहीं दिखा रहा उसके पास जाएं या दिखा रहा है उसके पास जाएं। अब बरगद का पेड़ के नीचे सीख रहा है कि किसी क्लासरूम में सीख रहा है, किसी बड़े बिल्डिंग में सीख रहा है, कि गोल घर के ऊपर जाके सीख रहा है, कि हिमालय पे सीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। होना चाहिए था कि कैंपस छोटा हो और मास्टर होना चाहिए लाख रुपए महीने का, ताकि नॉलेज ट्रांसफर का जो मेन गोल है उसी से भटक गए। जो बड़ा सा रकम अपने ब्रांडिंग पे खर्च करते हैं और बच्चे उनके इशारे पे नाचते हैं। नाचे भी क्यों नहीं, पूरा ब्रांडिंग होगा, पूरे तरीके से दिखने में लगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई एम गोइंग टू बी रैंक 1 इन द कंट्री, और होगा कुछ भी नहीं। सीरियस है, जो दिवाली दशहरा छोटा मनाता है वही लोग रियल एस्पिरेंट्स हैं IIT और मेडिकल के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लोकमत। मैं आपके साथ प्रेमराज। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं उन छात्रों के लिए करने जा रहे हैं जो अभी अभी इंटर पास करके आए हैं, जो लगातार जेई मेंस एडवांस और मेडिकल IIT का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बात होने जाने वाला है। आपको बता दें, जो तमाम छात्र हैं वो आजकल ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जो रियलिटी में मिलना चाहिए वो उनको कितना मिल पा रहा है, ये हमको IIT बॉम्बे के जो MK सिंह सर हैं वो बताएंगे। वो IIT बॉम्बे से पढ़े हैं, उनको पता है कि असल में स्टूडेंट को क्या डिमांड है और स्टूडेंट को किस तरीके से लुभाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। सर, आजकल मार्केट में एक हवा हो गया है ब्रांडिंग का। लोग छाता दिखा रहे हैं, टी शर्ट दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, तमाम चीज लगा रहे हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर हम जो नहीं दिखा रहा उसके पास जाएं या दिखा रहा उसके पास जाएं। पूरा का पूरा जो मामला है कोचिंग वर्सेज स्टूडेंट्स का, या जितने भी ब्रांडिंग कर रहे हैं, इसमें पूरा का पूरा एक ही बात है कि टीचर और विद्यार्थी के बीच का कन्वर्सेशन है। टीचर जो सीखा हुआ है पहले से, विद्यार्थी जो सीखने वाला है, इन दोनों को सिखाने के लिए अब बरगद का पेड़ के नीचे सीख रहा है, कि किसी क्लासरूम में सीख रहा है, किसी बड़े बिल्डिंग में सीख रहा है, कि गोल घर के ऊपर जाके सीख रहा है, कि हिमालय पे सीख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बीच में आ जाते बिजनेसमैन। बिजनेसमैन लोगों को एक साथ मार्केट पकड़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पकड़ने के लिए वो पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सहारा जब एजुकेशन में लगाने लग जाते हैं, और वो कुल मिला के बच्चों को पूरा का पूरा उनके मेन गोल से ही हटा देता है। अभी आज के टाइम पे आप देखेंगे जितने भी बड़े बिग ब्रांड हैं, ये सभी के सभी एक कॉमर्शियल पॉइंट आ गया है, और उसमें पैसा इकट्ठा करके वो 50% अपने पूरे फंड का एडवर्टीजमेंट पे फूक देते हैं। एडवर्टीजमेंट में क्या करेंगे, शानदार टी शर्ट लगाएंगे ताकि सभी बच्चों के ऊपर उनका कंपनी का नाम दिखे, उनको बड़े बड़े बैग के पीछे अपना नाम लिख देंगे, उनको अम्ब्रेला दे देंगे अपने उसमें ब्रांडिंग करके, अपनी बिल्डिंग को इतना बड़ा बिल्डिंग लेंगे जिससे सामने वाला को देख के लगे कि वाह क्या शानदार है। यानी कहें तो बच्चों को पढ़ाना कम और प्रचार का माध्यम ज्यादा बना देना। Exactly, जो काम स्कूलों में हुआ है, बड़े बड़े स्कूल का आप नाम सुनते हुए, 10 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है, 20 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है, और मास्टर को देते हैं 25,000 रुपये महीने। होना चाहिए था कि कैंपस छोटा हो और मास्टर होना चाहिए लाख रुपए महीने का, ताकि नॉलेज ट्रांसफर का जो मेन गोल है उसी से भटक गए। जो काम स्कूलों में हुआ था कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होके, अभी प्राइवेट स्कूल का क्या हाल है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स करके और अपने टीचर्स को सैलरी नहीं देते हैं। अभी आप सरकारी स्कूल में जाएंगे या फिर किसी ऐसे स्कूल में जाएं जहां बिल्डिंग छोटा हो और मास्टर बहुत बड़ा हो, कोचिंग वैसे ही रिप्लेस किया स्कूलों को। एग्जैक्टली सेम काम क्या किया जो बिग ब्रांड के कोचिंग्स हैं, जो नेशनल अपना एक प्रेजेंस चाहते हैं, जिनके पास 500,000 करोड़ रुपए का फंड होता है, उसमें से एक बड़ा सा रकम अपने ब्रांडिंग पे खर्च करते हैं, और बच्चे उनके इशारे पे नाचते हैं। नाचे भी क्यों नहीं, बच्चा अभी 10वीं पास है, बच्चा भी 12वीं पास है, उसको पहचान ही नहीं है कि क्या किधर जाना है मुझे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कौन पढ़ाता है, IIT की तैयारी में कौन उसको मदद करने वाला है। पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, 90 चैप्टर से 900 टॉपिक्स है, 900 लेक्चर लेना पड़ता है। उसको पूरा का पूरा 90 चैप्टर को कंप्लीट करना है, 900 टॉपिक्स को पूरा करना है, और IIT मेडिकल की परीक्षा में बैठना है। अभी क्या करता है कि ये 90 चैप्टर और 900 टॉपिक्स का नाम तो सबको पता होता है, अब ब्रांडिंग और पैकेजिंग बहुत हाई करते हैं। इतना मॉड्यूल देंगे बड़ा बड़ा, पूरा ब्रांडिंग होगा, पूरे तरीके से दिखने में लगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई एम गोइंग टू बी रैंक 1 इन द कंट्री, और होगा कुछ भी नहीं। देखते के साथ रोड पर चलेगा तो लोग समझ जाएगा क्या है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक बड़े से सीमेंट के बोरे के ऊपर से बढ़िया ब्रांडिंग किया, और सीमेंट के अंदर भूसा भरा हुआ है।
ये कोई आसान काम नहीं है कि आप 2 साल तक एक मास्टर अपने क्लासरूम में टिके रहे, रोज 1.5 घंटे का लेक्चर। जब मास्टर 300 लेक्चर लेता है तब एक सब्जेक्ट पूरा करता है। वो 300 लेक्चर 2 साल तक मास्टर अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता रहेगा, तब जाके सिलेबस खत्म होगा। ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन सब लोग इस काम को छोड़ के पूरे शुरू के जो 1 महीना होता है पूरे तरीके से दिखावे बाजार, और ठगे जाते हैं कौन? आपको मालूम है आईआईटी या मेडिकल की तैयारी में 100 बच्चों में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है। पूरी तरीके से देखा जाए तो अगर 10 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं आईआईटी का या 20 लाख लोग तैयारी कर रहे हैं मेडिकल का, तो उसमें से 1% बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। दिखने में तो लगता है कि सिलेक्शन बहुत टफ है, लेकिन असली में 10 लाख में से केवल 1 लाख 1.5 लाख लोग सीरियस स्टूडेंट होते हैं जिनको असली आईआईटी का तैयारी करना चाहिए। बाकी 8 लाख 7 लाख जो बाजार बच्चा है जिस पे बाजार टिका हुआ है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो बाजार के जो बिल्कुल नाचने वाले लोग हैं, नाचने वाला मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, टीचर अभी आप देखेंगे सभी यंगस्टर्स हैं और वो क्लासरूम के अंदर जाके नाचते हैं, बर्गर खिलाते, पिज्जा खिलाते हैं, नाच नाच के लड़कियां भी हायर करते हैं लोग। 25 साल 30 साल की लड़कियां टीचर बनती है और नाचती है प्रॉपर क्लासरूम में। पता नहीं, समझ में नहीं आता, बच्चों को भी पता नहीं चलता कि हमको पढ़ा रही है कि नाच रही है, क्या कर रही है। बहुत एक अजीब सा माहौल खुल गया है। इसके खिलाफ तो क्या मोर्चा खोलना चाहिए, मैं क्या बोलूं इसमें। मतलब टीचिंग माइनस सब कुछ कर दीजिए, मतलब टीचिंग हटाकर बाकी जो है जो सब एक तरफ है। मुझे एक बार का कहानी याद आता है। एक बार मैं गया था किसी एजुकेशनल प्रोग्राम में, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया था कि जरा मुझे यहाँ का आओ हवा देख के मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। अंतिम मैंने उनको सजेशन दिया था कि इस पूरे प्रोग्राम में एजुकेशन को छोड़ के सब कुछ होता है। वही हाल अभी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो गया है और बच्चों को पढ़ाने के को छोड़ के लगभग वो सब कुछ कराते, इंटरटेनमेंट, फुल इंटरटेनमेंट। और बच्चों को लगता है आई एम गोइंग टू बी आईआईटीएन, आई एम गोइंग टू बी डॉक्टर। कैसे डॉक्टर? और वो पूरे रिगरस जो 12 घंटे काम नहीं करेगा, जो 12 घंटे पढ़ाई करेगा, रोज का रोज होमवर्क पूरा नहीं करेगा, सीरियस है, जो दिवाली दशहरा छोटा मनाता है, वही लोग रियल एस्पिरेंट्स है आईआईटी और मेडिकल के लिए। लेकिन अब हवा तो दिखता है कि उसको करोड़ रुपए की नौकरी मिली, उसे वो डॉक्टर बन गया, ये कर गया। तो सभी लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, लाख रुपए 2 लाख रुपए पेमेंट कर दो कोचिंग इंस्टीट्यूट में और भूल जाओ। और कोचिंग वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े बैनर्स दिखा दिखा के। जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी बच्चे को प्रिपरेशन के लिए एक फिजिक्स का मास्टर चाहिए, केमिस्ट्री का मास्टर चाहिए, एक मैथमेटिक्स का चाहिए, अगर नीट का कर रहा होगा तो एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी का टीचर चाहिए। उसे कितना बड़ा बिल्डिंग है, 50 क्लासरूम है कि 100 क्लासरूम है, कि मैं पूरा बिल्डिंग का उस्ताद हूं, कि मैंने पूरा गांधी मैदान खरीद लिया है, कि मैंने पूरा कोटा शहर बसा दिया। कुछ भी नहीं। मुझे याद है मैं खुद बंसल क्लासेस कोटा से पढ़ा हुआ हूँ। बंसल क्लासेस में 50,000 लोग टेस्ट में बैठते थे और 500 लोगों का बंसल में एडमिशन होता था और 500 में से 400-300 लोग आईआईटी में सेलेक्ट होते थे। आज उसी बंसल क्लासेज में, अब तो बंद हो गया खैर, लेकिन 25,000 लोग पढ़ते थे आज से 3-4 साल पहले। 25,000 लोगों में से भी सिलेक्शन वही 300-500 होता था। बंसल से आईआईटी नहीं होता है। बंसल ने तेज बच्चों को चुन लिया इसलिए आईआईटी सिलेक्शन हो रहा है। तेज बच्चों को चुनना होता है और बढ़िया से मास्टर 2 साल काम करे, नाचने गाने और बाजार बनाने का जो सिलसिला है, इससे पूरे पेरेंट्स को सावधान होना चाहिए और अपना तहकीकात के साथ अपने बच्चे को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि पटना के सड़कों पर जहाँ पे भी बैनर लगे रहते हैं वहाँ पे छात्रों का फोटो दिया रहता है, रैंकिंग दिया रहता है, और कहीं ना कहीं जो नए छात्र होते हैं इस चीज़ को लुभा जाते हैं, पर वो ये चेक नहीं कर पाते हैं कि क्या ये फोटो लगा है जो असली है, क्या जो रैंक है वो असली है। क्योंकि कई ऐसे कोचिंग है, संस्थान का बैनर देखा, सब में नंबर 1 है। किस बेसिस पे? देखिए, कई लोग अभी इस बात का बड़ी फायदा उठा रहे हैं। कोई चेक पॉइंट नहीं है कि रिजल्ट किसका है। बिल्कुल, यही विद्यार्थी भी बिका हुआ है। विद्यार्थी का भी किसी का बढ़िया रैंक आ गया, उसको भी कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो बोलने को तैयार है कि हाँ मैंने आप ही के यहाँ पढ़ा है। पूरा डाइल्यूट हो गया है। तब लोगों के बातों पे किसी को भरोसा, वैसा नहीं कि स्टूडेंट डाउट नहीं करते, सभी को डाउट होता है। तो आप क्या करते, सब लोग रिजल्ट छापते समय किसी का, कई लोग तो ऐसा डेटा पेश करते कि आपको यकीन ही नहीं होगा। किसी कोचिंग में टोटल बच्चा पढ़ता है 2000, वो बोलेगा मेरे यहाँ से 1000 आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है। पूरे बिहार से कितना सिलेक्शन हुआ है मालूम नहीं हुआ, ऐसा डेटा पेश कर देते हैं। कुछ नया कोचिंग आया वो भी कर रहे हैं, जो अभी तक एक भी एग्जाम क्लियर नहीं करवाया फिर भी कर रहा है कि हमने 5 करवा दिया।
वो जानते हैं, वो बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस करते हैं कि पब्लिक एकदम बेवकूफ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। पूरे भारत की आबादी का 80% जनता का तो मासिक आमदनी 5,000 से कम है। उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ, अगर उनको सही आदमी से उनका पाला पड़ गया तो उनका किस्मत अच्छा है, अदरवाइज उनको किसी फ्रॉड से पाला पड़ गया तो ठगे ही जाएंगे। तो किसी को कुछ पता नहीं होने का फायदा उठा रहे हैं। ये जानते हैं कि जगह है ऐसा है जहां लोग उतने समझदार नहीं, उतने एक्टिव नहीं है, और उनके बीच जो कहो वेरिफिकेशन वाला तो कोई पॉइंट आएगा नहीं। जितना झूठ से झूठ बोलो, चेक करते समय कोई आएगा तो देखेंगे। अभी कई कोचिंग्स को मैं जानता हूँ, जानते हैं कि मैं जो झूठ बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सफेद झूठ है, लेकिन इसको पकड़ने वाले केवल 10% लोग हैं। 90% लोगों में तब मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा ना, ये सोच के वो झूठ बोलते हैं। जो मेरा झूठ को समझ जाता है वो मेरा कस्टमर ही नहीं है। जो बिल्कुल ही एकदम से इनोसेंट माइंड है, जो बिल्कुल नासमझ है, एक क्राउड है, उसमें मैं अपना प्रोडक्ट बेच के खुश हो लूंगा। इस तरीके का बात वो खुद जानते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि आपने ऐसा रिजल्ट क्यों छापा, तो वो बोलेंगे कि आप न जान रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जो मुझे खरीदने वाला है, जो बच्चा मेरे पास भेजने वाला है, वो मुझे जानता ही नहीं इस बात को। जितना ज्यादा बोलूंगा उतना दूर तक आवाज जाएगी और लोग मुझे खरीदेंगे। ऐसी तो बात। सर यही अब बात रह गई कि बच्चों को कैसे समझ में आए कि हमको ब्रांड के पीछे नहीं भागना है, हमको अपने जो गोल है उसके पीछे भागना है। बच्चा को मास्टर खोजना है, बच्चा को ब्रांड नहीं खोजना है। कोई बिल्डिंग नहीं पढ़ाता है, कोई जो बड़े कोचिंग से वो बड़ा ठेकेदार है। कोचिंग एक ठेकेदार है, मास्टर को हायर करना है, विद्यार्थी का एडमिशन लेना, बीच में मिलाना है। पूरी की पूरी पढ़ाई मास्टर और विद्यार्थी के बीच है। एक मास्टर जो बढ़िया पढ़ा लिखा हो, एक मास्टर जो मेहनती हो, एक मास्टर जो आइडेंटिफाइड हो। मास्टर आइडेंटिफाइड पकड़ना चाहिए, कोचिंग आइडेंटिफाइड पकड़ने का मतलब ही नहीं है। अभी मैं आपको कहूं, कोई जैसे एक ब्रांड है, अभी एक विद्यापीठ जैसे एक ब्रांड है, तो विद्यापीठ में जैसे जितने लोग पढ़ा रहे हैं, वो विद्यापीठ नहीं देख के कौन पढ़ा रहे हैं वो देखना होता है। अभी जैसे मैंने देखा कि एक यूट्यूबर जो पढ़ाने में बहुत फेमस हो गया, वो पढ़ाने में फेमस हो गया और उसने अपना कोचिंग खोल लिया और उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझसे अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर हैं। पब्लिक भाग रही है उनके पास। समझ रहे बात को? एक यूट्यूबर जो यूट्यूब पे फेमस हो गया, उसने कोचिंग खोल लिया, ठेकेदार बन गया। पहले वो टीचर था, टीचर से बन गया अब ठेकेदार। अब ठेकेदार। अब वो ठेकेदार कहता है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी तो टीचिंग कैपेबिलिटी है नहीं, मैं तो 2-4 साल से ही पढ़ा रहा हूं। मैं तो अब हायर करूंगा अच्छे अच्छे टीचरों को और मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। जब अच्छे अच्छे टीचरों को हायर ही करूंगा तो बच्चों को उन टीचरों के पास जाना चाहिए ना। अब बच्चे जा रहे हैं उसी के नाम पे जिसने पढ़ाना बंद कर दिया है, जो खुद ही कह रहा है कि मैं तो अभी नया नया मास्टर हूं, मैं तो 5-7 साल से पढ़ा रहा हूं और मुझे तो मेरी क्या पहचान है। पर मैं ठेकेदार हूं क्योंकि मुझे यूट्यूब पे नाम मिल गया है, मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गया है, मैं अब बड़ी बिल्डिंग हायर कर सकता हूं, मैं अब एडवर्टीजमेंट कर सकता हूं, मैं एडवर्टाइजर लगा सकता हूं, मैं यूट्यूब पे हावी हो सकता हूं और लोग मुझे जानते हैं। मैं अब महंगे महंगे टीचर को हायर करूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। ऐसी तो बातें हैं और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो क्या कहा जाए, मतलब माहौल ही ऐसा है, एक सिचुएशन ऐसा जहाँ पे यहाँ पे तो मुझे रिक्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए कि भाई एक आइडेंटिफिकेशन यूनिट बनाइए जो पहचान करे कि हु इज द रियल टीचर एंड कौन ऐसे ही फेक बकवास कर रहा है। समोसा खिलाए, चाट खिलाए, नाच करे, गाना करे और हंगामा करके। और क्योंकि उनको क्या करना है, 100 रुपये उनके पास है तो 50 रुपये उनको मार्केट में एडवर्टीजमेंट पे फेंकना है। जो एडवर्टीजमेंट पे पैसा फेंकेगा उनका तो ज्यादा दिखेगा सब कुछ। अब नए नए लोगों को ज्यादा दिखेगा, उनके पास ज्यादा लोग जाएंगे। इस तरीके से मार्केट को हाईजैक करने की कोशिश हो गई है। अब यहाँ पे अगर लोग सतर्क नहीं हुए ना तो पूरे के पूरे 10-20 लाख बच्चों का कैरियर बर्बाद है। कैसे सतर्क करेंगे? आपके पास कोई आइडिया इसके लिए? मुहिम चला, एक बहुत गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर बात है, मुहिम चलाया जा सकता है। हमारे जैसे और भी जो लोग जेन्युइन टीचर्स हैं, जो जिनको भी लगता है कि मैं ऐसे चुप रहने का सब नतीजा हुआ है। नतीजा क्या हुआ है कि जितने भी जेन्युइन और ओरिजिनलिटी के साथ जो काम करते हैं, हम लोग 2-2 साल पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं, तब जाके सिलेबस खत्म होता है। कोई आसान काम नहीं है। एक बार यूट्यूब पे ऐसे आधे घंटे का इंटरव्यू कर देना बहुत आसान है, लेकिन 2 साल तक ऐसे 1.5 घंटे रोज क्लास में बकना होता है। बकना मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर, लिटरली 1.5 घंटे जब आप 50 बच्चों को बैठा के जब उनको कंट्रोल करना होता है 1.5 घंटे, और ऐसे ऐसे 4 लेक्चर दिन भर लेना होता है। आप कम से कम 4 बैच तो पढ़ाएंगे। आप 2 साल तक काम करेंगे। 2 साल के बाद जब होली का समय आता है और
दिवाली का समय आता है, 5 दिन का छुट्टी मिलता है, तो क्या रिलैक्सेशन होता है। ऐसा काम है टीचिंग। इन सभी कामों को छोड़ के मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं वैसे पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं ऑल इंडिया रैंक 1 दिला दूंगा, मैं IIT भेज दूंगा, मैं एम्स भेज दूंगा, ऐसे वादा करने में तो 5 मिनट लगता है। अब बच्चा वही पकड़ रहा है, तो मुहिम छेड़ना पड़ेगा, हमको छेड़ना पड़ेगा, आपको छेड़ना कहीं पड़ेगा। से तो शुरुआत होगा, तो आप ही शुरुआत कीजिए इस चीज की। हो सकता है कि आज मैं जो बोल रहा हूँ ये कई लोगों को उत्साहित करे और उनको फिर अपने ऐसे इंटरव्यूज और ऐसे अपनी बात फैलाने का उनको एक संदेश दे, और फिर जब संदेश होगा तब लोग फिर पहचानना शुरू कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, 2 कैटेगरी में मैं लोगों को बांट रहा हूँ। एक वो कैटेगरी है जो किसी चीज़ का नोन है, और दूसरा वो कैटेगरी है जो किसी चीज़ का अननोन है। जैसे आप पटना बाजार में आए हैं, आपको कोई सामान खरीदना है, आप अपने से जाके कुछ खरीद लीजिए, हो सकता है आप ठगे जाएंगे, लेकिन आप अपने आस पास रिश्तेदार में कोई आदमी ढूंढिए जो सामान पहले खरीद चुका होगा। तो सबसे अच्छा रिकमेंडेशन ये होता है कि किसी कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उस कोचिंग में पढ़े हुए बच्चे से बात कीजिए। तो मैं कैटेगराइज कर रहा था एक नोन क्राउड और एक अननोन क्राउड। नोन क्राउड वो है जिन्होंने IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल या कुछ चीज का सक्सेस पाया है। हर बच्चे के घर परिवार रिश्तेदार में कोई ना कोई है, उससे पूछे कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। और दूसरा अननोन क्राउड है जो फेल क्राउड है, जिसको उस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल अपना चश्मा चमकाते हुए, अपना बैग चमकाते हुए वो कोटा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कहाँ कहाँ अपना चमकाया है, और चमका चमका के उधर से सब कुछ फेल हो के JEE मेन में 50 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल ले आके वो भी सजेशन देता है लोगों को कि कहाँ पढ़ना है। तो ऑब्वियसली उसी को सजेस्ट करेगा जो फेल वाले कैटेगरी है। तो मैं एक हिदायत देना चाहता हूँ कि नोन वर्सेज अननोन। नोन क्राउडो है जिन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी की है और वास्तविक सफलता की तरफ बढ़े हैं, और उनको पता चल गया कि तैयारी में क्या क्या मुख्य बातें हैं। और एक वो क्राउड है जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी की तरफ कोई बात नहीं जानते हैं, उनकी बातें ना माने। तो कोई भी बच्चा को अगर अपना कोचिंग चुनना है तो अपने घर परिवार, दूर रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज, आसपास के इन्वायरमेंट में पता करें कि उनके यहाँ से किन बच्चों ने मेडिकल या इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफलता पाई है। उससे संपर्क करके अब पूछें कि भाई मुझे एक जेन्युइन कोचिंग और टीचर ढूंढना है, आप मुझे सलाह दीजिए, नहीं तो ठगे जाएंगे। वैसे ही जैसे कई लोग किसी अनजान अस्पताल में ठगे जाते हैं, किसी अनजान जगह में ठगे जाते हैं, तो जानकार उसको साथ लेना पड़ेगा। और IIT मेडिकल का जानकार वो है जो बच्चा सफलतापूर्वक तैयारी किया है और उसका मापदंड है कि उसने सफलता पाया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है जहाँ पे तमाम बाजार में चीज हैं जो छपने वाले हैं, दिखने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, पर उन छात्रों के लिए एक ऐसा टीचर पकड़ना चाहिए जो कि वो उस चीज को सफलता दिला सके उनको। सर ने कहा कि बच्चों को उनसे जुड़े जो पहले उस चीज में सफलता पा चुके हैं, नहीं तो वो मार्केट में जाएंगे, टी-शर्ट देखेंगे, बैनर देखेंगे, झंडा देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, बैग देखेंगे और वो ठगे जाएंगे। सर ने कहा कि इसको लेकर हम हो सके तो मुहिम छेड़ेंगे, और हमें भी लगता है कि तमाम चीज जो उन्होंने सर ने कहा वो बिल्कुल सही है। छात्र हैं वो ठगे पटना के बाजारों में, अन्य बाजारों में भी जा रहे हैं। फिलहाल कितना ही, देखते रहिए न्यूज़ लोक भारत। धन्यवाद।